बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ शाहिद मुनीर हूँ और आजकल रजब भट्ट यूट्यूबर मजहबी मकामात और मजहबी जज्बात मजरूह करने के इल्ज़ाम में जगह जगह उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो रही हैं। लाहौर कराची में होने के बाद गुजरांवाला में नवीद नागरा साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है, लेकिन इससे पहले बताना ज़रूरी है कि इसने जो कहा, अगर आप 295 और 295A और B की बात करते हैं, थोड़ा सा बता के फिर नागरा साहब से पूछेंगे कि इन्होंने किस सेक्शन के तहत जो है अपनी पटिशन और अपनी दरख्वास्त जो है वो फ़ाइल की है। 295 ये कहता है कि आप किसी मस्जिद मंदिर 295 ये कहता है कि आप किसी मुक़द्दस मुकामात की तौहीन करते हैं, उसको गंदा करते हैं, ये उसके सेक्शन के अंदर आता है। उसके बाद आ जाता है इसकी सज़ा 2 साल के करीब है। इसमें मस्जिद मंदिर चर्च तमाम मुक़द्दस मुकामात आ जाते हैं। 295A ये कहता है कि आप किसी के मजहबी जज्बात मजरूह करते हैं। और नागरा साहब ने जो दरख्वास्त फ़ाइल की है उसमें 295A और 295C भी इन्होंने अवेल करने की कोशिश की है। नागरा साहब अस्सलाम वालेकुम। नागरा साहब, ये आपको कैसे पता चला और आपने जो थाने में दरख्वास्त दी है उसका क्या स्टेटस है? क्या मुकदमा दर्ज हुआ? उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें आफत साहब, पहली बात तो ये है कि मैं रावली मौजूद था तो मेरी नज़रों से इसका कुछ ऐसा मटीरियल गुजरा कि जिसके मतलब मैंने बेहतर समझा कि मैं इस पे कानूनी कार्रवाई करूँ। इसमें मैं ये वजाहत कर दूँ कि जो इस वक्त कुछ लोगों के ज़हन में है कि इसके अलावा 295C की कार्रवाई हो रही है, ऐसा कतन नहीं है। ठीक है, ऐसा कतन नहीं है। सिर्फ दरख्वास्त में ये लिखा गया है कि इसने 295A और 295C के मुतल्लक नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल क्या आपने जो दरख्वास्त फ़ाइल किया उसका क्या मतन है? इसका मतन ये है जी, देखें, जब हम 295A की बात करते हैं ना, इसमें बड़ा वाज़ेह है कि आप अशारों से भी शायर इस्लामी या किसी के जनाब मजहबी जज्बात मजरूह नहीं कर सकते। ये लिख कर बोल कर भी नहीं कर सकते। ना लिख कर, ना बोल कर, ना इशारों से। सज़ा क्या है इसकी? इसकी सज़ा है 10 साल। ठीक है, इसकी सज़ा 10 साल है। आपने जो दरख्वास्त आप दायर की है थाने में, उसका क्या स्टेटस है? इसमें यह है जी, मैंने थाने दरख्वास्त दी, वो DSP साहब ने वसूल कर ली। अब इंशाल्लाह इस पे पटिशन होगी। ठीक है जी। और इसमें यह है कि जो भी हो, हमारा फ़र्ज़ है कोशिश करना। क्या होता है, कैसे होता है, ये अल्लाह पाक है। ये एक यूट्यूबर है, क्या ऐसा तो नहीं है क्योंकि आपने एक जो बेड़ा उठाया है वो मजहबी है, वो जज्बात के साथ है, वो अकीदत के साथ है। आप ये जो कर रहे हैं ये शोहरत के लिए कर रहे हैं या आपका क्या मकसद है? यहाँ पर गुजरांवाला में 5000 वकला हैं, किसी ने पटिशन नहीं फाइल की और नवीद नागरा साहब अकेले आगे आते हैं इस सारे बेड़े को उठाकर। सर क्या है इसमें मैं एक वजाहत कर दूँ कि जो मेरा तल्लक है वो एक महसूस फ़िरका से है। ठीक है जी। एक महसूस सियासी मजहबी जमात से है। ठीक है जी। और जिस मजहबी जमात से मेरा तल्लक है, हमें शोहरत की ज़रूरत नहीं। ठीक है, हम कतन शोहरत के भूखे नहीं हैं। ठीक है जी। हमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। असल मामला ये है कि ये जो 295A B C है, पूरी PPC में, पूरी ताज़ीरात पाकिस्तान में कोई भी दीगर ऐसी दफात मौजूद नहीं है 298 और 295 की तरह जी जी, कि जिनको बनवाने के लिए कुर्बानियाँ दी गई हों। ऐसे ही दी गई। ये वाहिद दफात हैं जिनके लिए हज़ारों उलमा शहीद हुए, ऐसे ही हज़ारों लोगों ने कैदें बर्दाश्त की, और फिर ये हमें अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया। और अब ये है कि हम इस चीज़ को मजाक तो नहीं बनने दे सकते। ठीक है कि अगर एक कानून बन गए, हम उस कानून पे ही रहते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ये तशद्दुद है, देखें जिन्होंने तशद्दुद करना वो कानूनी कार्रवाई नहीं करते। ठीक है। अब हमने एप्लीकेशन दी, जो इसने अल्फाज बोले, हमने एप्लीकेशन में सेम टू सेम वही अल्फाज कोट किए। आपने लिखा कि उसने लिखा है कि ये मक्का है ना मदीना में सुकून है जी। उसने सिद्धू मूसेवाला का भी हवाला दिया। मैं नाज़रीन नागरा साहब से सवाल करने से पहले बताऊं, ये इंडियन पीनल कोड में चले जाएं या पाकिस्तान पीनल कोड में चले जाएं, ये तो 295 है A B C, इसकी सज़ाएँ पाकिस्तान में तो C की है, लेकिन 295 वहाँ पर भी चूँकि मजहबी मुकामात हैं, इंडिया में भी सज़ा यही है। सिद्धू मूसेवाला ने भी अपने जो गाने में कहा था कि सच बोलेंगा तो लगेगी 295। और ये सर ऐसा नहीं हो सकता नागरा साहब के इसने भूल भुलैयों में कह दिया हो, फिर लॉ क्या कहता है कि गलतफहमी की बुनियाद पर इसको आप ये मानते हैं कि लॉ ने कहा कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, आप उसको उसकी जद में ले रहे हैं या आप इसकी ये बात मान रहे हैं कि ये कहता है या मुझे पता ही नहीं था? जी देखें, इसमें यह भी एक जी बात है जी, उसने माजरत कर ली, उसने कुरान पाक हाथ में पकड़ के कह दिया कि मैं जनाब ला इल्म था। इसमें सिर्फ एक इशू है,
ये एक हसास मसला है, इसमें माफ़ी नहीं है, कोई ये नहीं। हसास मामला है। अगर हम इस चीज़ को एडमिट कर लेंगे, जब कोई माफ़ी मांगेगा तो उसे माफ़ी मिल जानी है, जी, जी। तो फिर तो ये बड़ा आसान सा वे बन जाना है। ठीक है। जानबूझ के जनाब पहले आप मुसलमानों के जज्बात मजरूह करो, उसके बाद आगे कह दो जी मुझे पता ही नहीं था। ये सेम वही आप, ये तो बहुत बड़ा मैटर है ना। ठीक है। एक बंदा जब दफ़ा 144 लगती है, डबल सवारी पे पाबंदी लग जाती है, ठीक है। कोई बंदा ये एक्सक्यूज कह सकता है जी मुझ तक इतला नहीं पहुंची क्या आज डबल सवारी बैन है, जी ऐसे ही नहीं है, वो सबसे छोटे मामला ऐसे ही है। और जहां बात है हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हमारे दीन इस्लाम की हुर्मत की, और हम इस शेल्टर के पीछे छुप जाए जी वो इनोसेंट है, उसे पता नहीं था। जो बंदा एक बाशऊर है, जिसके लाखों फॉलोअर्स है, उस पर जिम्मेदारी भी उतनी आयद होगी। ऐसे ही है। जिस बंदे के मजहब के करीब जो भी ना है वो। जो देखें, वो जैसे भी लॉग करता है, जो करता है, ये उसका पर्सनल इशू है। ठीक है। आज तक मैंने या मेरे माइंड के लोगों ने उस पर कभी कुछ नहीं किया, जो जहां लगा लगा रहे। ठीक है। इस जैसे सैकड़ों लोग हैं जो यूट्यूब पे कर रहे हैं, हमने कभी उनके खिलाफ बात नहीं की। हमारे नबी की, लेकिन जब कोई हमारा रेड लाइन क्रॉस करेगा, मजहब के दायरे में बिला वजह घुसने और मजहब पर तनकीद करने की कोशिश करेगा, इस पे कोई तौहीन रिसालत की कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं बार बार वजाहत कर रहा ठीक है हूँ, इस पे सिर्फ ये कार्रवाई हो रही है कि इसने मजहबी जज्बात मजरूह किए हैं, ठीक है, जिसका कि किसी को भी नहीं हक होता। बिल्कुल नहीं। ना ये मसल की मामला है, ना ये शोहरत का मामला है, ना ये जनाब कोई दीगर मामला है। ये मामला सिर्फ और सिर्फ ये है। और 295 को आप जब देखें ना, तो ये लाजमी नहीं है कि किसी खास मकबरा फिक्र पे लगी है। हाँ जी, मंदिर चर्च उसमें सब भी हैं। इसमें जनाब ये अक्सर लग जाती है हर उस बंदे पे। इवन देन ऐसे ऐसे लोगों को भी लग जाती है कि जिन पे हम टोको ही नहीं करते, इस पे पर्चा होगा। इकराम पे लगी है, उलमा इकराम पे भी लगी है। ठीक है, देखें, किसी को भी इजाजत नहीं है कि दीगर बंदे के मजहबी जज्बात मजरूह करो। आप यूट्यूब पे बैठे हो, जो मर्जी बोलो, लेकिन मजहब पे नहीं बोलो। हर बंदे को ये क्यों कार्रवाई की? ये इसलिए की कि हर एक को ये बावर होना चाहिए कि जो हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफार्म है, इसकी लिमिट ये है कि हमने मजहब के दायरे में नहीं घुसना, हमने मजहब से बाहर रहना और जो मर्जी करें, जो जहां लगा है, जो जिसका अकीदा है, उसके अकीदे को टच नहीं करना। अब आप बरसरे जनाब, आप उम्मीद करते हैं कि मुकदमा आपका दर्ज होने जा रहा है, पिटीशन ज़ाहिर है आप फाइल करेंगे, आप किस अदालत में करने जा रहे हैं पिटीशन फाइल? ये पिटीशन होगी सेशन कोर्ट गुजरांवाला में। ठीक है जी। अब देखें, ये होती है फर्ज की अदायगी। यस, बतौर मुसलमान मैंने किया फर्ज अदा, मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं। ठीक है। उसकी जगह जैद होता, बकर होता, जो भी होता जनाब, मैंने ये करना ही करना था। पहली बात तो ये होगी। ठीक है जी। दूसरी बात कि जनाब इसमें कामयाबी मिलनी है नहीं मिलनी, मुझे कम से कम कामयाबी से सरोकार नहीं, दिल को सुकून है। मैंने अपना हक अदा कर दिया, अल्लाह की बारगाह में जाऊँ और यही कहूँ, या अल्लाह मैंने अपना हक अदा किया। कामयाबी नाकामी मेरे अल्लाह के हाथ में है, वो मिलनी है नहीं मिलनी वो सोने को पता है, वो मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने नागरा साहब की बात सुन ली। ये जो हमारे यूट्यूबर हैं, जो हमारे सोशल मीडिया पर व्लॉगर हैं, इन सब के लिए ये पैगाम है, इनका भी और हम सब का भी, कि जो मज़हब है इससे दूर रहें। चाहे वो मुक़द्दस मकामात हैं, किसी के जज्बात की तौहीन है, खुदा न खास्ता होली कुरान की है, और 295C जैसा ऐसा लफ्ज़ है जिसको बोलते हुए भी खौफ आता है। लोगों के जज्बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुड़े हुए हैं। आप अपने यूट्यूबर जैसे बतंगड़ के लिए आप इस तरह का खेल नहीं खेल सकते, सस्ती शोहरत के लिए ये नहीं कर सकते। अब इसकी, जैसे नागरा साहब ने कहा, इसकी माफ़ी देने वाला कौन हो सकता है? इसकी तो माफ़ी है ही नहीं है। तो अब वो उस कानून की जद में आने जा रहा है और ये मुकदमा यकीनन ज़ाहिर है सेशन की अदालत में जाएगा तो ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता, उसके खिलाफ एक और FIR हो जाएगी। लेकिन यहाँ से सीखने वाली बात जो दूसरे यूट्यूबर हैं वो ये हैं कि आप मज़हब की, आप लोगों के जज्बात की, आप मुक़द्दस मकामात की और मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रेड लाइन है उसके करीब आने की कोशिश ना करें, वरना ना सिर्फ ये आपका कैरियर खा जाएगा बल्कि आपकी दुनिया और आखिरत भी तबाह हो जाएगी।